तमाम देखने वाले और सुनने वाले दोस्त अहबाबों को ज़िद्दी अमलियात ऑफिशियल में खुश आमदीद कहते हैं और सलाम पेश करते हैं। नाजरीन, आज आपको एक ऐसी मालूमात दे रहा हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए कि परी से कभी ऐसी बात ना करना जो कि आपसे मुख मोड़ ले, कभी आपके पास वापस ना आए। ऐसी बात कभी ना करना जो कि आपको मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल पूरी जिंदगी एक बात है जो आपने उसे नहीं करनी। पहले मैं बात शुरू करना चाहता हूँ, बात मेरी सब सुने और वीडियो ना काटे, बिल्कुल नहीं काटना आपने। और आपको इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प मज़ा आएगा, ना आए जो जुर्माना कहेंगे मैं आपको दूंगा। नाजरीन, एक मौलवी साहब था जो कि उसकी दिहाड़ी थी 400, उसकी दिहाड़ी थी 400 और उसके साथ एक घर था। उसके घर गोश्त, बिरयानी, चीज़ें पकती थी, लेकिन मौली के घर, जो मौली था उसके घर बस सब्जी के अलावा कुछ नहीं पकती थी या दाल के अलावा कुछ नहीं पकती थी। मौली साहब को उसकी बेगम ने कहा कि साथ वाला घर है, वहाँ रोज़ाना गोश्त, बिरयानी, चीज़ें पकती है, हमारे घर तो बस एक ही बस दाल ही पकती रहती है, मैं तो बस तुझे छोड़ दूँगी। उसने कहा मुझे ना छोड़ दो, जैसे कहेगी वैसे करूँगा। जो साथ वाला घर था वो थोड़ा डकैत था, वो चोर किस्म का था, क्योंकि उसके घर रोज़ाना दाल चीज़ें पकती थी। तो नाजरीन, उसने कहा है कि चलो मैं उससे बात करता हूँ कि वो कहाँ काम करता है, तो उससे मैं कहता हूँ कि मुझे भी वहाँ काम करवा ले, मुझे भी वहाँ खड़ा ले, ताकि मैं रोज़ाना तुझे एक सब्ज़ी की जगह दाल की सज़ा तुझे नहीं दूंगा, दाल की बिना तुझे मैं गोश्त ही रोज़ाना खिलाऊंगा, तो मुझे ना छोड़। तो मौली साहब ने साथ वाले दरवाज़ा जो उसका था, मौली साहब का हमसाया था, उसने दरवाज़ा खटखटाया, वो उसका हमसाया था। तो बाहर आया तो कहने लगा, यार मेहरबानी कर, एक तुझे चीज़ कहना चाहता हूँ। उसने कहा जी जी बोल, क्या कहना चाहता है तू मुझसे? तो उसने कहा है कि यार रोज़ाना तेरे घर गोश्त, चीज़ें, बिरयानी होती हैं, तो मेहरबानी कर यार, मुझे भी बता तो कहाँ काम करता, मैं तेरे साथ काम करना चाहता हूँ। मेरी बीवी रोज़ाना मुझसे नाराज़ हो जाती है कि तू रोज़ाना मुझे दाल खिला खिला के थक गया हूँ मैं, तो मुझे कुछ ना कुछ और भी चीज़ें खिला। तो मौलवी साहब ने कहा उससे कि यार मैं तो भाई सीधी बात करता हूँ, मैं डकैत हूँ, चोरियाँ करता हूँ, चोरियों से अपनी जो मेरी बीवी है उसे खुश करता हूँ। रोज़ाना दाल की बिना गोश्त पकता है और चावल पकते हैं, चीज़ें पकती हैं। तो उसने कहा यार अभी तो मुझे थोड़े सालन डलवा दे। तो उसने बर्तन ले आया, तो मौलवी साहब ने कहा कि यार थोड़ा सालन दे, मैं अपनी बीवी को अभी तो खुश करूँ, बाकी कल की बात कल ही रह जाएगी। तो उसने सालन में उसने डलवा दिया। तो उसने कहने लगा यार ये सालन तो अभी दे दिया तूने, लेकिन मुझे बता कल फिर इकट्ठे जाएं क्या करें। तो उसने डकैत ने उसे कहा कि यार मैं मशवरा करके मैं तुझे बताऊंगा कि मैं अकेला जाऊँ या तुझे लेके जाऊँ। तो मौलवी साहब ने उसे अपनी बेगम को कहा कि वो तो डकैत है, वो तो चोर है, मैं तो चोरी नहीं कर सकता, मैं तो मौलवी हूँ, खुदा का काम करता हूँ। तो उसने कहा अगर तू चोरी नहीं करता, डकैतियाँ नहीं करता, तो फिर मुझे छोड़ दे, मैं दाल खा खा के थक चुकी हूँ, तेरी मेहरबानी मुझे तू छोड़ दे। उसकी यही बस जिद थी, मुझे छोड़ दे। तो दोस्तों ये हकीकत कहानी है और ये हकीकत बिना है, तो इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ, तो इसे गौर से सुनिएगा। तो नाजरीन, उसने मौलवी साहब ने कहा कि यार ठीक है, मुझे मेरी बेगम छोड़ने लगी है, इसलिए तू मेहरबानी कर, तो मुझे तू बस अपने साथ रख। तो मौलवी साहब ने उसके साथ पहले दिन गया जंगलात में, तो उसने चोरी करने लगा। बस रास्ते में देखा तो एक अजदहा बैठा था, बहुत बड़ा सांप बैठा था। मौलवी साहब ने कहा कि यार आज मैं इस पे सारी देता हूँ अपना, वैसे भी थक चुका हूँ, मुझे बीवी बहुत ही तंग कर रही है आज का। तो उसने अपने जो अजदहा था बहुत बड़ा, उसने उसके मुंह पर अपने सर रख दिया कि मुझे खा बस। तो सांप ने उसे बिल्कुल नहीं खा रहा था, उसने बिल्कुल नहीं खा रहा था उसे। तो उसने कहा कि यार इसे मैं क्यों ना पैक करवा लूँ। एक उसने डब्बा लिया, उसने डब्बे में पैक करा के उसने एक थैला सा बड़ा सा उसमें पैक करा के उसने वो घर ले गया। तो उसने वो क्या कहते हैं, जो कि एक कलोठी होती है, कलोठी कहते हैं कि एक सफील होती है, सफील यानी कि जहाँ दाने रखते हैं उसके ऊपर एक कलोठी की जगह बनी हुई थी, उसने वहां रख दिया वही थैला। तो बेगम सुबह उठी तो कहने लगी मौलवी साहब को, तो कहने लगी कि मेरे रात को क्या चोरी करके आया है। तो उसने दिल में सोचा यार मेरे पास और तो कुछ नहीं था, बस उससे मैंने कहा कि मेरे दिल में उसको पता था कि एक सांप बैठा है जो इसको खाए जान छोड़े मेरी है। तो दोस्तों जब वो उसकी बेगम सांप उठाने गई तो बस थैले में था ही सांप। तो उसने खोला तो बस एक खूबसूरत हार था, इतना बड़ा हार था, हीरे का, जेवरात का।
تو मौलवी साहब ने देखा तो उसकी होश उड़ गई, कहते मैं तो सांप ले रहा था तो ये तो हीरे का जेवरात बन गया है। तो दोस्तों जब वो जेवरात बना तो उसने एक रकम लगवाई, बड़ा बादशाह था, बड़ा बादशाह जब ने देखा तो उसके भी होश उड़ गई, तो उसके इतनी होश उड़ गई आप सोच नहीं सकते। तो नाजरीन जब वो गया तो बादशाह ने कहा कि इसकी रकम कोई नहीं लगा सकता, तू ऐसे कर, मैं तुझे 4 घोड़े देता हूँ, तो 4 दिन देता हूँ, 4 घोड़े देता हूँ, जितना भी तुझे टाइम है तू जितना खजाना लाड़ सकता है लाद दे। तो दोस्तों मौलवी साहब ने 4 घोड़े लिए और 4 दिन उसने जेवरात यानी कि सारा खजाना ढूंढता रहा और उसे लेता रहा। 4 दिन उसने दिए थे। 4 दिन बाद दोस्तों उसका इतना अमीर हो गया, इतना अमीर हो गया आप सोच नहीं सकते। वो जब जेवर था यानी कि जो हीरे का बड़ा ये था, क्या कहते हैं, हार था, वो बादशाह को कहा कि यार ये मैं क्या करूं, मुझे बताएं। बादशाह ने वजीर से पूछा मैं इसे क्या करूं। वजीर ने कहा कि आपकी जो दूसरी औलाद है उनको ना दें, उसकी जो आपकी दूसरी बीवी है उसकी औलाद है वो तो वैसे अपने बच्चों में खुश है, आप ऐसा करें जो आपकी पहली बीवी है उसकी औलाद नहीं है, चलो ये इसके जेवरात उसे हीरे का जेवरात उसे ही दे दें ताकि वो इसी में ही खुश रहे, बेचारे की उसकी औलाद नहीं है। तो बादशाह सलामत ने कहा वजीर को हाँ ठीक कह रहे, मैं उसे ही देता हूँ। तो नाजरीन जब उसने जेवरात लेके गया तो वो अरबाड़ी थी, एक शोकेस थी, उसने उसमें रख दिया बादशाह ने। तो अपनी बीवी पहले को कहने लगा कि मैं तेरे लिए एक गिफ्ट ला के आया हूं, तो जब फलां जगह रखा है तो ले ले। तो उसने कहा मुझे ये बता दे कहाँ क्या लेके आए हैं आप। उसने कहा मैं तेरे लिए एक जेवरात हीरे का लेके आया हूँ, बहुत ही प्यारा है जेवर। तो बादशाह सलामत की जो बीवी थी बहुत परेशान थी, उसकी औलाद नहीं थी। उसने कहा ठीक है मैं देख लूंगी, लेकिन इतनी खुश नहीं हुई। उसने जब कहा कि अपनी एक नुकरानी थी बादशाह की जो पहली औरत थी, कहने लगी कि फलां जगह पे उसे कहा कि जेवरात रखे वो उठा के ला, उसने नहीं देखे थे। जब नुकरानी जब गई तो जेवरात की जगह एक प्यारा सा छोटा सा लड़का है और अंगूठा पी रहा है छोटा सा। उसके तो होश ही उड़ गए, ये क्या, ये तो जेवर की जगह एक बच्चा आ गया है। तो जेवर की जगह जहां बच्चा आ गया है तो उसने दिखाया तो सब खुशियां की लहर उठ गई। बादशाह सलामत खुश था कि ये क्या जेवर की जगह बच्चा बन गया है, इतनी प्यारा था, इतनी प्यारा था आप सोच नहीं सकते दोस्तों। तो दोस्तों वो एक जो बच्चा था वो बहुत ही बच्चा नहीं था, ऐसे समझे वो बहुत ही बड़ा जादूगर था और परियों का सरदार था। वो परियों का सरदार क्या था वो मैं आपको अगली किस्त में बताऊंगा। तो नाज़रीन तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इंतज़ार करना और आपको अच्छे अच्छे अमलियात का ज़बरदस्त दूंगा आपको इंशाअल्लाह। ये एक आपको मालूमात दे रहा हूँ दोस्तों।